रावड़ोगर साहब, ये वाकई चीनी माफिया, शुगर माफिया की साजिश है या हुकूमत की नाअहली है? उसामा साहब, उस दिन भी हमने प्रोग्राम में मैंने आपको स्टैटिक्स के साथ दिया था, स्टैट्स के साथ ये बताया था कि जनाब जो तकरीबन 80,000 मेट्रिक टन जो शुगर जो है वो शुगर मिलों में पड़ी हुई है, उसमें से 50% हुकूमती वज़रा हैं जिनके अपने गोदामों में ये चीनी पड़ी हुई है। खुसरो बख्तियार साहब, हुमायूं अख्तर साहब, हारून अख्तर साहब, परवेज़ इलाही साहब, ये सब के हमने नाम दिए थे। ये कागज़ हैं कि किस तरह से किसकी गोदाम में कितनी चीनी पड़ी हुई है, किसकी मिल में कितनी चीनी पड़ी हुई है। वो चीनी जो है वो रिलीज़ नहीं की जा रही, होर्डिंग की हुई है और जनाब हुकूमत उनके सामने बेबस है। आज हमाद अज़हर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सारा मलबा पे पार्टी पे, सिंध गवर्नमेंट पे डाल दिया। जनाब पंजाब में जो सूरत हाल है उसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? क्या आपने ये जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग, खुसरो बख्तियार साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे उस मीटिंग में, खुसरो बख्तियार साहब से क्या पूछा गया कि जनाब आपने किस चक्कर में ये चीनी होल्ड की हुई है, आप क्यों रोक रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब, मोहन इलाही साहब से किसी ने पूछा कि जनाब आप क्यों रोक रहे हैं? हारून अख्तर, हुमायूं अख्तर से किसी ने पूछा कि जनाब आप क्यों रोक रहे हैं? आधी चीनी उसामा साहब 8800 मैट्रिक टन चीनी है, उसमें से आधी चीनी 88,000 आधी चीनी इन हुकूमती वज़रा और हुकूमती लोगों के गोदामों में है। तो पहले वो तो निकलवा लें, उसके बाद आगे बात करें। मसला ये कि आप यहाँ पर गवर्नेंस की ये हालात हैं कि 6 दुकानें हैं, 6 दुकानों पर जाएं, चीनी की कीमतें पता करें। 6 दुकानों पर चीनी की मुख्तलिफ कीमतें हैं। कोई 140 की बेच रहा है, कोई 130 की बेच रहा है, कोई 135 की बेच रहा है। ये हुकूमती रिट है। आपको तहरीक लब्बैक पे तो हुकूमती रिट बड़ी याद आती है कि ना हमने रिट कायम करनी है, तो यहाँ पे रिट कायम नहीं करनी। सारा कुछ करने के बावजूद अगर मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पर चीनी नहीं निकाल रहे तो वहाँ पे हुकूमती रिट नहीं बनती। ये जो दुकानदार जो गवर्नमेंट के सामने खड़े हुए हैं और सारी एफर्ट के बावजूद ये चीनी की कीमतें कम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हुकूमत की रिट नहीं बनती। क्या सिर्फ हुकूमत की रिट जो है वो सिर्फ TLP पे है? तो समझ साहब, असल चीज़ ये है कि गवर्नेंस नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है कोई नहीं है। आज और बस नहीं चला तो आपने जनाब ये कह दिया कि जनाब सिंध में जो है वो मिलें बंद हो गई हैं, सिंध जो है वो जानबूझ के वो शॉर्टेज पैदा कर रहा है और सिंध में जो है क्रशिंग सीजन लेट शुरू किया जा रहा है जिसकी वजह से चीनी की शॉर्टेज हो और आप जनाब चीनी महंगी हो जाए। तो आप पंजाब में जल्दी शुरू करवा दें क्रशिंग सीजन। सर वो तो सीज़न के हवाले से है, इसीलिए उन्होंने कहा कि 15 नवंबर और 20 नवंबर, यानी जो सेंट्रल पंजाब है उसमें 20 नवंबर तक और जनूबी पंजाब वहाँ 15 नवंबर। अगर कोई नहीं शुरू करेगा कानून हरकत में आएगा। गुलाम साहब, हमाद अज़हर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये शुगर माफिया ने बाकायदा गठजोड़ किया है, शायद उनके लोग गिरफ्तार भी किए गए थे, उस वजह से वो ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने गवर्नमेंट से गठजोड़ किया है। सर वो ये कह रहे थे सिंध गवर्नमेंट से गठजोड़ किया है। इसके अलावा बाकी भी जितनी है सर, पंजाब यानी सिंध गवर्नमेंट तो अपनी जगह उन्होंने मिलकर शुगर माफिया से गठजोड़ किया, तो ये उसकी वजह से यार वो कह रहे हैं कि जी तकरीबन चंद दिन में ये कीमतें नीचे आ जाएंगी क्योंकि जितना स्टॉक है वो मार्केट में लाने का कह दिया है, इंपोर्ट शुगर जो हो रही है उसको मार्केट में लाने का कह दिया है और अब 15 नवंबर से अगर क्रशिंग शुरू नहीं होगी तो फिर इनको पकड़ा जाएगा। देखिए, हमाद अज़हर साहब ने जो कहा है वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक आम शहरी जो है वो बात कर रहा है। इससे 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा था कि चीनी के मसाइल जो हैं काफ़ी गंभीर हो गए हैं, कहीं स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और हम छापे नहीं मार सकते, और फिर उसके साथ कहा गया था कि हम बेबस हैं। तो ये सुपर लीड मुख्तलिफ अखबारात में छपी, हफ्ते के रोज़ जुम्मे को उन्होंने फरमाया, और बाकी वज़रा भी तकरीबन इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है हमाद अज़हर साहब को कि ये कार्टलाइजेशन हुई थी तो वो अपने सबूत लेके कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश हो जाएं। वो वफाकी वज़ीर हैं, वो एक आम शहरी नहीं है हमारी तरह जो 150 रुपये किलो चीनी ख़रीद रहा है। अवाम को तो ये आप बताना है आपने कि भाई 53 रुपये थी और हमने 160 तक ले गए हैं, 110 रुपये का फ़र्क हमने डाल दिया है फ़ी केजी चीनी में। तो वो 110 रुपये किसकी जेब में गए हैं, कौन उसमें मोनोपोलिस्ट है, कौन उसमें कार्टलाइज कर रहा था और कौन से लोग जो हैं उसमें मुलव्वस थे। आपने चीनी कमीशन भी बनाया और उसकी आप रिपोर्ट्स की भी बड़ी वाविल्ला करते रहे, बड़े लोगों की पकड़ियाँ भी उछली, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि किसी भी चीनी के किरदार को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया हो, उसको मंतकी अंजाम तक ले जाया गया हो। तो चीनी कमीशन क्या हुआ, वो अद्वियात कमीशन क्या हुआ,
वो नैब के केसेस क्या हुए, वो FIA के केसेस क्या हुए, तो एक लंबी फहरिस्त है। जब आप इस तरह से कंप्रोमाइजेस, देखिए जो कंप्रोमाइजेस हैं, जब आपका FIA जाके ये कह देता है कि हमें कोई शय नहीं मिली इनके आगे पीछे किसी हवाले से, तो फिर मुझे बताएं कि फिर उस बंदे को तो आप इनोसेंट डिक्लेयर आप करेंगे, वो तो इनोसेंट हो जाएगा। साहब FIA नहीं जाके कहता, FIA नहीं कहता, ये खुद पहले कहते हैं कि पेच कस दो, फिर कहते हैं कि इसको अब थोड़ा सा ढीला कर दो। कंप्रोमाइजेस FIA नहीं कहीं और हो रही है। अच्छा टोकर साहब, यही मैं बात कर रहा हूं कि इनमें और एक आम शायरी में, मेरे में और इनमें क्या फ़र्क रह जाता है कि हम तो बेबस हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि ये इस वक्त मुआशरे की ये हालत है, लोगों की ये हालत है कि उनको चीनी नहीं मिल रही, और चीनी अगर कहीं मिल रही है तो उसके रेट्स ये हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये ऊपर जा रही थी, मुझे बताएं कोई, या तो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा हो कि भाई 90 रुपये से ऊपर जो कोई बेचेगा उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। यानी कि रेट जहां तक लेके जाना था वहां ले जाएं। अब अब तो स्टॉक बाहर निकालना ही ना भी कहें आप, 160 रुपये अगर रेट हो गया, 150 रेट हो गया मुख्तलिफ शहरों में, तो वो स्टॉक तो लोगों ने निकालना, उन्होंने बेची नहीं, उनको पता है 15 रोज बाद नई चीनी आ जानी है, तो इनके मार्केट के रेट जो है वो डेफिनेटली नीचे आ जाएंगे कुछ ना कुछ 5-10 रुपये। तो अल्टीमेटली वो लोग अब इनके कहने से चीनी निकालनी है उन्होंने, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये किसको कह रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे साहब बार बार एक बात कर रहे थे कि सिंध हुकूमत ने कर दिया, सिंध हुकूमत ने कर दिया। भाई 18वीं तरमीम के बाद तमाम चीज़ों की अपनी अपनी कमोडिटीज़ हैं, अपनी अपनी उनकी परचेज है, अपनी अपनी वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। आप ये बताएं कि पंजाब में शार्टेज क्यों है, पंजाब की सूरत हाल क्यों इस तरह से वर्स्ट है, वहां पे रेट्स क्यों ज्यादा हैं, क्योंकि सर और बाकी चीजों की सूरत हाल जो है वो उसकी गवर्नेंस की क्या हाल है। यही तो है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे पाकिस्तान में कहीं भी हो, चाहे आप पूरा एक बात करें तो अगर उसामा गाजी साहब, अगर कार्टलाइजेशन है, अगर कहीं पे कार्टलाइजेशन है, सर उस पर स्टे हाई कोर्ट का सर 40 अरब रुपए का जुर्माना कमीशन नहीं किया है। हमने, ये पुरानी बात है, हमने मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी किस लिए बनाई हुई है, ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान किस लिए इतना टाइटैनिक बैठा के रखा हुआ है, उसमें लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं, ये इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए थी कि अगर चीनी मार्केट में ब्लैक हो रही है या कार्टलाइजेशन कर रहे हैं तो TCB अपना किरदार अदा करे। TCB एक मुस्तहकम जखीरा अपने पास रखता था, अब कह रहे हैं कि उनको जरूरत नहीं है, ना वो गंदम का जखीरा रखता है, ना वो चीनी का रखता है, ना दीगर जो चीजें हैं उनको रखता है। एक चीज मुझे बताएं आप मुख्तसम कि ये हम देखते हैं हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की नाकामी है, लेकिन कई जगहों पर हमने देखा, बरतानिया में ये हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि वहाँ पर इस तरह अंडों की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो लोगों ने वहाँ पर एक सिलसिला शुरू किया बायकॉट का, और फिर ये देखा गया कि जनाब वो ज़ाया हो रहे हैं, बाहर पड़े हैं, लोगों में ये पता लग गया कि जी ये तो इन्होंने बिल्कुल एक माफिया बन के इस तरह से लोगों को लूटने की कोशिश की है। हमारे यहाँ बाबर साहब इस तरह क्यों नहीं होता? जिन लोगों के लिए ज़रूरत है, बच्चे हैं जिस तरह कोई ज़िद करता है या कोई और बात है जिसके लिए तो ज़रूरी है, वरना जो साहिब हैसियत लोग हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्या हम लोग नहीं इस तरह से कर सकते? कोई बायकॉट का सिलसिला कोई अवामी सतह पर शुरू किया जाए। ठीक है हुकूमत नाकाम है, अब हर चीज़ हम हुकूमत पर छोड़ देंगे तो फिर तो हम इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे अगर हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो। उसामा साहब, अगर सारा कुछ लोगों ने करना तो फिर हुकूमत किस लिए है? पहला सवाल तो ये है कि यूरोप में बेशुमार हम अपना पेट काट के इनको टैक्स देते हैं, ये हमारे टैक्स पे पलते हैं, हम इनको वोट डालते हैं, इस उम्मीद से डालते हैं कि ये जाके हमारे मसाइल हल करेंगे। और अगर इन्होंने वहां जाके कार्टेल के साथ मिल जाना है, अगर इन्होंने वहां जाके कार्टेल को प्रोटेक्ट करना है, और वो 22 करोड़ अवाम जिनको ये वोट लेके ये इलेक्ट होके आए हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करना, तो फिर हमें इस गवर्नमेंट का फायदा क्या है? फिर पहले तो सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट क्यों है, किस लिए है? क्या ये हमसे पैसे, मिनिस्टर जो हैं ये जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सरकारी फिर रहे हैं, ये जो जहाजों में फिर रहे हैं, क्या इनकी यशों के लिए हम इनको इलेक्ट करके? आपकी बात अगर दुरुस्त मान लें तो ये था कि ये कार्टेल्स को तोड़ेंगे। अगर खान साहब ये कहते थे कि मैं मोनोपोलियों को तोड़ूंगा, बिल्कुल सही। अब इनके दौर में जितने कार्टेल और मोनोपोलियां सामने आई हैं, पहले तो मुझे किसी दौर में इतनी कार्टेल और मोनोपोलियां नजर नहीं आई। 2 साल से चीनी वाला इश्यू पड़ा हुआ है। चीनी को सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी या नहीं दी? मैं ये करूंगा, मेरा सवाल तो ये है। आटा है, दवाइयां हैं, बिल्कुल एक और चीज है, लेकिन कहीं तो हम शुरू कर सकते हैं। आटा हमने देखा कि यहाँ पर गाड़ियां महंगी होती शॉर्ट हो जाए, जी गुलाम रजा साहब, जो चीज शॉर्ट हो जाए उसका रोजा रख लें।
नहीं अब सर, आटा शॉर्ट हुआ था, आटा 85 नहीं सर, 70 देखें ना, किलो आप- हो गया है चक्की के ऊपर, नहीं, ज़रूरियात तो आप ज़िंदगी हम पर आटा नहीं, हम- रोटी खाना छोड़ दें लोग। नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी अभी इस तरह भी से मैं नहीं, ये लेकिन- अदादो सर, मैंने शुमार आपको अगर आप बताने की मिसाल देखें दी है, सर। डायबिटिक, सर वो सर डायबिटिक यहाँ गाड़ियों पर आप देखें ऑन क्यों होता है, गाड़ियों पर ऑन, वो गरीब आदमी है सर, गाड़ियों पे ऑन जो है वो गरीब आदमी देता है। बहुत सारे हम क्यों नहीं गाड़ियों पर ऑन बहुत पे सारे बात लोग कर देते? हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो यहाँ चीनी इस्तेमाल नहीं करते। आजकल तो बल्कि ये फैशन हो गया है, मुख्तलिफ शहरों, बड़े शहरों में एक दूसरे से पूछते हैं तुम्हारी महीने की चीनी कितनी लगी, वो कहता है 1 किलो। तुम लोग कितने अफराद हो, कहता है 7 अफराद हैं। यानी कि 7 अफराद पूरे महीने की 1 किलो चीनी से भी चीनी बचा लेते हैं। और भाईजान ये गरीब की खाने की चीज़ है चीनी, अमीर थोड़ी खाते हैं इसको, ये वो खाते हैं वो, या वो पीते हैं चीनी चाय में, दूध में, या बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, या बड़े इस्तेमाल करते हैं जो गांव देहात में रहते हैं या जो मेहनत मजदूरी करते हैं। उनको ज़रूरत होती है अपनी जो सारा दिन की थकावटें हैं, कैलोरीज ख़त्म करने के लिए कोई 1 चम्मच चीनी के साथ कोई चाय पीना या दूध पीना या कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना। बाकी तो आपको पता है कि जो दफ्तरों में लोग हैं या बाहर हैं, 70% के अच्छा, करीब तो सर, लोग वैसे डायबिटिक हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।